हेलो गाइस, दिस इज विहान। एचपीएसएससी स्टाफ नर्स 933 के लिए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप नर्सिंग के फुल क्वेश्चंस चाहते हैं, चाहे मैं बात करूं यहाँ पर नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की या फिर जीके क्वेश्चंस की या फिर टेस्ट की, सिंपली आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। कोर्सेज भी आप प्रोफेशनल्स के अंडर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हिमाचल में ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स काम नहीं कर रहे हैं, या फिर मैं पंजाब की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, चंडीगढ़ की बात करूं, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स ने भी ये पेपर यहाँ पर फिलअप किया हुआ है, ठीक है। और वो किसी भी तरह से इस एग्जाम के लिए बिल्कुल डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, सिंपली आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना और कोर्सेज आप प्रोफेशनल्स के अंडर ज्वाइन कर सकते हैं। 5 दिन की स्टडी के साथ भी आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आपकी स्टडी कितनी हुई है। लेकिन अभी भी आपके पास टाइम बहुत है, आप आराम से इन क्वेश्चंस को रीड करके किसी भी तरह से आप अपनी प्रैक्टिस के साथ इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप करके आप पूरी जानकारी ले लेना। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। A prothrombin time test should be performed regularly on persons who are taking which medications। देखिए, यहाँ पर एग्जामिनर ने सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया है कि यहाँ पर वो पूछ रहा है कि प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट रेगुलर बेसिस के लिए कौन सी मेडिकेशंस के लिए चेक करना होता है, ठीक है। सिंपली आपके सामने ऑप्शंस है, ऑप्शंस भी देख लीजिए। क्या हेपारिन, वारफेरिन, फिनोवाविटाल या फिर डिगैक्सिन, ठीक है। देखिए, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहां पर एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि अगर कोई क्लाइंट कौन सी मेडिकेशंस ले रहा है, कौन सी मेडिसिन्स ले रहा है, ठीक है, तो उसे प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट रेगुलर बेस पर करवाना होगा, ठीक है। देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा वारफेरिन, ठीक है। अब देखिए, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा हेपारिन के बारे में भी बता दूंगा, फिनोवाविटाल के बारे में भी बता दूंगा, डिगैक्सिन के बारे में बता दूंगा, ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड हो तब भी आपके पास आंसर हो उसका, ठीक है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन हाईलाइट हुआ है, ठीक है, टॉप 10 मैगजीन्स में भी, यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि नॉर्मल पीटी कितना होता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है, आपको क्लियर है, 11 से लेकर 13 सेकंड तक। क्लियर? प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है, 11 से 13 सेकंड। अगर मैं यहां पर थोड़ा सा एडवांस लेवल आपसे पूछ लूं कि हेपारिन, ठीक है, हेपारिन यानी कि प्रोटामिन सल्फेट, पीटीटी जिसको कहते हैं, क्लियर है। इसका पीटीटी नॉर्मल कितना होता है, ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, 24 से 45 सेकंड। ये तो आपको क्लियर ही होगा, आपने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। हेपारिन का जो दोस्तों एंटीडोज की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, क्लियर। हेपारिन का एंटीडोज क्या है, आपको क्लियर है कि प्रोटामिन सल्फेट, ये इसका एंटीडोज है, क्लियर। अब देखिए, आपको मैं थोड़ा सा एक और चीज यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन टाइम का मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करवा देता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर बार बार यहाँ से पूछेगा। लिवर सर्जरी से पहले भी आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखना जरूरी होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखिए, अब फिनोवाविटाल का देख लेते हैं। फिनोवाविटाल का सिंपल सा है दोस्तों, ड्रग ऑफ चॉइस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस किसमें है, न्यूनेटाल जॉन्डिस में, ठीक है, के लिए डीओसी यानी कि फिनोवाविटाल, क्लियर। डिगैक्सिन के बारे में हम आपको क्लियर होगा, ड्रग ऑफ चॉइस भी इसको कहा जाता है, ठीक है, हार्ट ऑफ फेलियर के लिए ये रहता है, ठीक है। अगर क्वेश्चंस क्लियर नहीं हुआ, मैं आपको क्विक रिवीजन यहां पर करवा देता हूं। देखिए, यहां पर एग्जामिनर ने पूछा गया, लेकिन अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस की कलेक्शंस चाहते हैं और किसी भी तरह से इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं, व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज ज्वाइन कर लेना, एग्जाम आपका निकल जाएगा। ये बिल्कुल चैलेंज है, ठीक है। क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइंड करूंगा, क्योंकि टॉप 10 मैगजीन्स के साथ हाईलाइट हुआ है। क्वेश्चंस पूछेगा, मॉडिफाइड होगा, सेम टू सेम हो सकता है कि हो ना हो, लेकिन क्वेश्चंस होगा। देखिए, यहां पर एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, A prothrombin time test should be performed regularly on persons who are taking which medications। एग्जामिनर ने सीधा पूछ लिया कि प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट रेगुलर बेसिस के लिए कौन सी मेडिकेशंस के लिए चेक करना होता है, ठीक है। जो जो आपका पीटी है, ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही होगा वारफेरिन। देखिए, अगर कोई क्लाइंट, सिंपल सी बात है, अगर कोई क्लाइंट वारफेरिन ले रहा है तो उसे प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट रेगुलर बेस पर करवाना होगा, क्लियर। यहीं पर हमने बात की नॉर्मल पीटी की। नॉर्मल पीटी कितना रहता है, 11 से 13 सेकंड, ठीक है। और इसका
पीटी नॉर्मल पीटी यानी कि प्रोंथोबिन टाइम, ठीक है, पीटी प्रोंथोबिन टाइम। अब आपको ये भी क्लियर है कि प्रोंथोबिन टाइम लीवर सर्जरी से पहले भी क्या होता है, प्रोंथोबिन टाइम देखना जरूरी होता है, ठीक है। वहीं पे हमने हेपारिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। हेपारिन का एंटीडोज क्या है मैंने आपको क्लियर करवा दिया यहाँ पे, प्रोटामिन सल्फेट, ठीक है। इसके अगर एंटीडोज की बात करें तो आपको क्लियर है, प्रोटामिन सल्फेट इसका एंटीडोज रहता है हेपारिन का। और इसका जो पीटीटी नॉर्मल रहता है कितना रहता है इसका, 24 से 45 सेकंड रहता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम वारफरिन की बात करें, वारफरिन का एंटीडोज क्या है आपको क्लियर है, के, ठीक है, विटामिन के। वारफरिन का एंटीडोज विटामिन के है, क्लियर। और यहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पर फिनोवाविटाल की, फिनोवाविटाल यानी कि ड्रग ऑफ चॉइस किसमें दिया जाता है, न्यूनेटाल जॉन्डिस के लिए फिनोवाविटाल, ठीक है। और अगर वहीं पर हम बात करें डिगोक्सिन की, ड्रग ऑफ चॉइस इसे कहा जाता है हार्ट फेलियर के लिए। क्लियर हो रही बात है, ये आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा तो इसके हिसाब से वारफरिन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां पर रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, विच इज द बेस्ट साइट फॉर डीपीटी इम्यूनाइजेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे, क्या ये आपके एग्जाम के लिए काफी है क्वेश्चंस, नहीं, बहुत सारी कलेक्शंस इंपॉर्टेंट सेगमेंट में अभी चल रही है, उन सभी को ले लीजिए, पढ़ लीजिए, एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर क्या बात हो रही है, डीपीटी इम्यूनाइजेशंस के लिए बेस्ट साइट्स कौन सी होती है। ऑप्शंस आपके सामने है, बताने हैं, वेस्टस लेटरलिसिस या डेल्टॉइड या फिर डोर्सो ग्लूटियल या फिर वेंट्रोग्लूटियल एरिया, ठीक है। चलिए बताइए, आपको क्लियर है, डीपीटी डिप्थेरिया पेटोसिस टेटनस इसका फुल फॉर्म रहता है इंजेक्शन नेम, ठीक है। तो बताना है, द राइट आंसर इज वेस्टस लेटरलिसिस, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन, आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है, क्लियर। लेकिन अगर आप फिर भी प्रोफेशनल्स के अंडर कोर्सेज लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेगमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हाईलाइट इंपॉर्टेंट, और जीके के साथ अपने टेस्ट भी लेना चाहते हैं नर्सिंग के या फिर जीके के, व्हाट्सएप आप कर लेना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम हॉल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, Which of the following agent causes discolorations of teeth if taken with milk? Very very important questions. कौन सी ड्रग है जो डिस्कलरेशन टीथ कर सकती है, यानी कि टीथ का डिस्कलरेशन कर सकती है अगर उसे दूध के साथ लेंगे तो, क्या पेंसिलिन या फिर मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, या फिर टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, या फिर यहां पर सिम्प्रोफ्लॉक्सेसिन, ठीक है, बताइए। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी को आना चाहिए और आपको ये भी क्लियर होगा, टेट्रासाइक्लिन इज द राइट आंसर येलो टीथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन ड्रग है जो डिस्कलरेशन टीथ कर सकती है अगर उसे दूध के साथ लिए जाए, येलो टीथ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, टाइम की हमेशा ही कमी रहती है। सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर लीजिए फॉर मोर क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सभी के सभी क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस इंक्लूड कर पाना मुश्किल है, क्योंकि 10 मार्च को आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चन स्टडी करने पड़ेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को लीजिए, और टेस्ट भी आपके हो रहे हैं, उन सभी टेस्ट को लगाइए, और यही छोटी छोटी चीजें आपको महान बनाएंगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों आप भी जुड़िए, कोर्स ज्वाइन करिए, और किसी भी तरह से आप इस एग्जाम को पास आउट करके गवर्नमेंट सीट हासिल करिए, ठीक है। चलिए इसके साथ जय हिंद, और नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पहली बार जुड़े तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।